एक मिनट। आज बहुजन मसीहा साहब श्री काशीराम जी के आवास पर आइडिया गठबंधन की टीम यहाँ पहुंची है, जिसमें आइडिया के संस्थापक बीडी चौधरी जी, मध्य प्रदेश से जसवंत मीणा जी, नीतू जी और सुखदेव सिंह सुरवा जी मध्य प्रदेश से यहाँ बहुजन मीडिया के साथ पहुँचे हैं, वार्तालाप करेंगे और हमसे इन लोगों ने मुलाकात किया, उस पर चर्चा की कि हमारी क्या चाहत है और बाकी इन लोगों का क्या उद्देश्य है। हम आइडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और संस्थापक भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें मानवर काशीराम साहब के आवास को देखने का मौका मिला और उनका जो रूम है जहाँ पर मानवर साहब बैठ कर के स्टडी किया करते थे, इसमें हमें इसको कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला। हमारे साथ में मानवर साहब के भाई हमारे पास मौजूद हैं, हमारे सामने साथ में मानवर साहब के भतीजे मौजूद हैं और उनके परिवारीजन मौजूद हैं। उनके बीच में हमें ये मौका मिला, तो इस अवसर पर हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि देश में हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ के लोगों को जोड़ने के लिए जो मानवर काशीराम साहब ने मिशन चलाया था, आज वो मिशन धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा है। और जो मानवर साहब की जो मंशा थी कि देश में बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनना चाहिए, तो ऐसी स्थितियां अब नहीं बन पा रही हैं देश में। इसलिए हम सब लोगों ने मिल करके ये तय किया है कि हम लोग देश में मानवर साहब के मिशन को बढ़ाने के लिए, मानवर साहब के इच्छा को पूरा करने के लिए कि उनकी मेन इच्छा थी बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बने, और हमारे अन्य महापुरुषों की भी यही इच्छा थी कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, नेतागण जो पार्टियां बनाए हैं, वो जो है हुक्मरान बने, क्योंकि हुक्मरान बने बगैर देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ की जो समस्या है उनका समाधान नहीं किया जा सकता है। समाधान करने के लिए सत्ता की जो ताकत है वो ताकत होनी चाहिए, और इस ताकत को हमारे नेतागण जो है नहीं समझ पा रहे हैं और अलग अलग चुनाव लड़ करके अलग अलग जो है मोर्चा मंच गठबंधन बना करके राजनीति कर रहे हैं, जबकि राज करने की नीति ये कहती है कि इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के चुनाव लड़ना चाहिए, और संगठित होकर के चुनाव नहीं लड़ने की वजह से हमारे सरकारें नहीं बन पा रही हैं, और हमारी सरकारें ना बन पाने की वजह से देश में आज हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ और अन्य तमाम गरीबों का जो है सत्यानाश हो रहा है। आज इन सत्यानाशों को हम लोग होते हुए देख रहे हैं, तो इन सारी बातों के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग पूरे देश में इस तरह का आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन के पीछे भावना है हमारी राजनेताओं को जोड़ने की, इकट्ठा करने की, और राजनेता इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के चुनाव लड़ें, ऐसा हम लोग चाहते हैं। हमारी आईडीए नाम की, कई लोगों को भ्रम होता है कि आईडीए नाम की इन्होंने एक नई पार्टी बना ली है। हम लोगों की ये नई पार्टी नहीं है। आईडीए ठीक उसी तरह से है जिस तरह से यूपीए और एनडीए है। आईडीए का फुल फॉर्म है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस अलायंस में जितनी भी हमारी पार्टियां, उन्हें जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए हम लोग जो है लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, और नेताओं के तक अपनी बात हम लोग मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के बहुजन मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम और आप सब लोग मिल करके अपने राजनेताओं को समझाने का प्रयास करें, अपील करने का प्रयास करें, और आप जिस किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, आपसे भी हमारा अनुरोध है कि आप लोग अपने नेताओं से सवाल करें कि नेताजी
ये बताइए कि आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ करके सरकारें कैसे बनाएंगे, और सरकारें नहीं बना पाएंगे तो आपने जो बहुजन समाज की भलाई के लिए एजेंडा बनाया है उस एजेंडे को आप कैसे पूरा करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने अपने राजनेताओं से सवाल करें, क्योंकि आप जिनका समर्थन कर रहे हैं, जिनके लिए आप दान दे रहे हैं, जिनके लिए समय दे रहे हैं, जिनके लिए आप अपने परिवार का जो जरूरी खर्चे हैं उनको ना करके आप समाज के योगदान में दे रहे हैं, तो आपका जो दान देना है, आपका समय देना है और बड़ी बड़ी जो है काम करना है, तो ये सारे काम आप जो कर रहे हैं उसके बदले